शैतान बोलता है ना कई बार आपको, तेरा पास्ट कैसा है, तेरा पास्ट कैसा है, कितना तूने गंदे काम किए। आज से उसको आप कहेंगे मेरे पास्ट को छोड़, क्षमा छोड़, यीशु ने गाड़ दिया उसे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मैं इस विश्वास से जीता हूं, मेरा पास जिंदा नहीं है, मेरा पास यीशु ने गाड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव इस बात को याद रखिए, सुना हुआ वचन मात्र उसे एंजॉय मत कीजिए। मैं इतना भी जानता हूं, ये वो कलीसिया है महाराष्ट्र की जहां पर परमेश्वर बड़े सामर्थ्य तरीके से बात करता है, लेकिन याद रखना इस चीज को, मैसेजेस को एंजॉय करना बंद कर दो। एथेंस के लोग नई नई बातों को सुनने में अपना समय बिताते थे, ये स्पिरिट को निकालो। आप जानते हो एथेंस में जहां पौलुस ने गॉस्पेल प्रीच किया था विजडम से, उन्होंने एक मूर्ति देखी जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, और पौल वहां पर खड़ा होकर कहता है जिसे तुम नहीं जानते, आओ मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। उस नगर के लोगों के बारे में जानते क्या लिखा है? वे नई नई बातों को सुनने में बड़े इच्छुक थे। ओह, पॉल एक नई बात लेके आया है। ही इज टेलिंग समवन हु रेज्ड फ्रॉम द डेथ। ये कहता है कोई मुर्दों में से जी उठा, आओ हम सुनते हैं। और वो सब जमा होते थे और बड़े सुनते थे। नेक्स्ट डे कोई और आएगा, उसको भी सुनेंगे। उन्हें सत्य को पहचानने में कोई मतलब नहीं था, वे नई नई बातों को सुनने के व्यस्त रहते थे। ये स्पिरिट को निकालो और परमेश्वर के वचन को जानो। आप जानते हो पौलुस की बनाई हुई कलीसियाओं के नाम क्या क्या थे? बताइए। एक ही बताए, कोरिन्थियो, और कोई एक ही बताए, कोरिन्थियो और गलातियो, एफिसियो, हाँ, कोलिसियो, फिलिपियो। पर कितने लोग ये बात जानते हैं इसकी एक और कलीसिया थी, इसका नाम था बिरिया। क्या नाम था उनका? बोलिए बिरिया। उसको लेटर क्यों नहीं लिखा? आप सोच सकते हो चेतन भाई, अगर हमारे कलीसिया में पौल आए और कहे मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, और हम उसको ये कहें मीटिंग सुनने के बाद, पौलुस आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, मजा आ गया, लेकिन हम आपके साथ सहमत हैं कि नहीं है, ये हम आपको अगले रविवार को बताएंगे। पौलुस बोलेगा पूरा हफ्ता क्या करोगे? पूरा हफ्ता जानेंगे, जाके देखेंगे जो आपने प्रचार किया वो लिखा है। जब पौलुस ने ऐसे लोगों से मुलाकात की तब वो जान गया इन्हें लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर अ नोबल पीपल। ये वचन को जानने वाले लोग हैं। वचन को जानो, और परमेश्वर ने जिन भी सर्कमस्टेंस में आपको रखा है ना, वहां रहो। वो आप में धीरज पैदा करेगा। आपको मैं सच्ची बताता हूं, इतने मूर्ख भरे काम करते हैं कुछ विश्वासी, क्योंकि धीरज नहीं है। दे डोंट हैव एनी पेशेंस। हर काम में जल्दगी, हर काम में जल्दी, ये ले लूं, ये ले लूं, ये करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। चलो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ के हम इस संदेश को समाप्त कर रहे हैं। यहां देखिए, जब सैमुएल ने दाऊद पर हाथ रखा अभिषेक के लिए, तो दाऊद ने सेवा कब शुरू की? अगले दिन। हाँ, क्यों? आज आप किसी को एक बार कह दो क्या प्रचार करता है, आपके बाजू में कलीसिया खोल देगा, और 3-4 तो आपके लोगों को लेके जाएगा। आजा आजा आजा, हाँ, आपके 3-4 लोगों को लेकर चर्च चालू कर देगा। जानते हैं क्यों? धीरज नहीं है। अंकल दिनकरण को जब परमेश्वर ने बुलाया स्वर्ग में ये कहने के लिए कि तू 24 घंटे सेवकाई कर, जानते हैं अंकल दिनकरण ने क्या कहा? मैं नहीं करूंगा। कबूतर का पंख पड़ा था वहां पर साइन के लिए।
इंग्लिश में लिखा था, आई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपॉइंट यू फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री। और उसने कहा नहीं करूंगा। अंकल दिनाकरण को यीशु ने कहा क्यों? बोलता है मैं आपके लोगों को जानता हूं जो 24 घंटे पास्टर हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, कपड़ा नहीं है, एकदम गंदी लाइफ जी रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है उनके पास। जानते हो अंकल दिनाकरण ने क्या कहा? मैंने उनको कभी बुलाया ही नहीं था, जबरदस्ती मेरे कंधे पे आके बैठे। परमेश्वर की बुलाहट पाने के बाद 8 साल तक वो काम करते रहे। 12 साल की ईश्वरी उम्र में इतना ज्ञान हासिल किया, हम सब मिलके भी उससे बात नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी 18 साल खुदा ने उसे कहा जस्ट शट योर माउथ, शांत रहे, अपने मुंह को बंद रख और चुपचाप से काम कर। कितना पेशेंस! प्रभु जानता था दाऊद वो गलतियां न करे जो शाऊल ने की हैं। शाऊल के निर्णय पूरी तरह से मूर्खता पूर्ण होते थे। याजक भी बनना है, काटना भी है, राजा भी बनना है, जीतना भी है। एक दिन प्रभु ने कहा मैं फेडअप हो चुका हूं इस आदमी से, इसके अंदर कोई पेशेंस नहीं है। तब परमेश्वर ने दाऊद को जब देखा तो क्या देखा? दाऊद में भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट करके खड़ा करेंगे। शाऊल को दाऊद के पीछे लगा दिया, शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद प्रभु के पीछे। और वो 13 साल सहता गया, सहता गया, सहता गया। उसके बाद जब वो 30 साल का हुआ, प्रभु ने कहा प्रेज द लॉर्ड, अब ये बंदा तैयार है, चलो खड़ा कर दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। ये घाई वाला स्वभाव निकलने दो। बोलो यीशु मसीह की।